वेलकम सो माय फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए जो पेपर में अब बताने चल रहा हूँ, इसमें देखिए क्या है कि आपका जो पेपर कल होगा तो आपको कैसे इसमें कौन से मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन एक है रीडिंग वाला, पैराग्राफ से छांटने वाला, ये क्वेश्चन कैसे आपको हैंडल करना है, मतलब कैसे आपको करना है ना, वो मैं बताने चल रहा हूँ। तो प्लीज़ ये आपको अगर नहीं आता है ज़रा सभी ना, तो वीडियो को लास्ट तक स्टे रहिएगा, क्योंकि ये जो है ना ये आपका 15 अंक के करीब आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, अगर तो 3 3 6 और 3 9 ये हो गए, और 2 क्वेश्चन इधर बनता है, दो क्या यहाँ पर 3 और 9 3 12 और 3 15, कुल 15 अंक का आपका ये होगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिले, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ये क्वेश्चन आखिर आपको कैसे हैंडल करना है, यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या करना है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, पर आपको पास टाइम अगर नहीं है, नहीं रीड करना चाहिए, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ के रीड कर सकते हैं। दो काम करना है, अगर आप रीड कर लेंगे तो अपने हिसाब से इसको बना कर लिखेंगे। ये स्टूडेंट वही कर सकता है ये काम जो जिसको आता है, मतलब इसको पूरा पढ़ना और इसके अर्थ को निकालना, इसकी कहानी को, स्टोरी को समझना, तब हम क्वेश्चन का आंसर देना, वो भी इंग्लिश में। ये एक कहने का मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट का काम होता है। तो अगर आप तेज़ नहीं हैं तो क्या करेंगे, और अगर तेज़ हैं तब क्या करेंगे, वो आप समझ लीजिए खुद। तेज़ हैं तो आप खुद ही समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसका उत्तर कैसे देना है, तो आप समझते। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तब आप इसको कैसे करेंगे। मैं इसीलिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ ताकि आपको लाभ हो जाए कल। ठीक है, मैं यहाँ पर समझा दूंगा, पेपर में और भी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको कैसे कर। पहले इसी को देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि इसी को कैसे हल करना है। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब इस पैसेज को जो दिया गया है इसके सावधानी पूर्वक से पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है उनके आंसर को देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके हैं, ये फर्स्ट नंबर ए जो कि है हाउ इज मैंस लाइफ, हाउ इज मैंस लाइफ। अब जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, तेज होगा, तो वो समझेगा कि क्या पूछा गया है, मतलब मनुष्य के जीवन के बारे में पूछा गया है, आदमी के जीवन कैसा है इसके बारे में पूछा गया है। तो इस पैराग्राफ में आदमी का जीवन कैसा है इसलिए इसके बारे में पूछा गया है ना। तो आदमी का जीवन देखेंगे तो आप पढ़ेंगे पूरा ना तो मिल जाएगा, अगर हम पूरा पढ़ेंगे तब भी टाइम। तो मैं यहाँ पर बताने का मेरा काम है, मैं बता दूंगा व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ। ये भी आपको अगर आता रहेगा तो आप अर्थ निकाल करके, भावार्थ उसका मतलब समझ करके आप आराम से कर देंगे। लेकिन मुझे तो करना है कि मुझे कुछ नहीं आता, ना तो अर्थ ना तो कुछ भी नहीं आता, तब हम कैसे करेंगे। देखिए मैं यही बताने चलूँ, कुछ पेपर को यहाँ पर साइड में रख रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी को लेना है। जब कॉपी को लेंगे तो आप क्या करेंगे, लाइनिंग कर देंगे। लाइनिंग आप जिससे कलर से भी करते हो, कलर से एक या पेन से कर सकते हैं। ठीक, मैंने इस ऐसे बना लिया, आप दोनों तरफ इसे लाइनिंग कर लेना। ठीक है, एक एक पटरी की जगह इसे छोड़ करके आप लाइनिंग कर लेना, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे आपने लाइनिंग कर ली, तब आपको देखिए कैसे लिखना होगा। आपको सबसे पहले ऊपर एक लाइन छोड़ देना है, अगर छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर लिखेंगे क्या, आंसर लिखेंगे, आंसर ऐसे ही लिख करके आंसर नंबर ऐसे लिखने के बाद आप इसको क्वेश्चन आंसर नंबर, हमारा यहाँ पर कौन सा है इसको हम पहले देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप 1 लिख देंगे। अगर आप सेक्शन लिखना चाहते हैं तो आप सेक्शन यहीं लिख सकते हैं, या आप सेक्शन भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। अगर सेक्शन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेक्शन सी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा सेक्शन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्शन ए है, कौन सा है, सेक्शन ए है। ठीक है, सेक्शन ए। ठीक, आप इस तरीके से सेक्शन भी दे सकते हैं अगर इच्छा हो, या इसी के बगल दे सकते हैं। अब हमें फिर इन देखिए इसमें क्वेश्चन आपके जो हैं कई रहेंगे। क्वेश्चन इसमें आपके देखिए 3 क्वेश्चन है इसमें, आपके कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 क्वेश्चन है, और इन तीनों क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है ये काम आपको हमें बताना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को कैसे लिखना है, हम यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें एडजस्ट करके बता रहे हैं, तो आशा करते हैं समझ में आ जाएगा।
ये हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना डालेंगे ए नंबर, यहाँ पर ऐसे ही हमें ए डाल देना है। अगर आपके पास और कलर हैं तो आप और कलर से इसको लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है तो ऐसे कलर को चेंजेज करके आप ऐसे लिख करके यहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप इतना करेंगे। अब इसको लिखना कैसे है, आप खुद समझदार हैं, कैसे लिखना है नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या बोला जा रहा है इसमें के शब्दों को पकड़िए। हाउ, तो आपका क्वेश्चन हाउ आएगा तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट आएगा तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर देना है। वो आएगा तो इसमें क्वेश्चन का आंसर देना है। बाकी लाइनें को अपने वैसे ही लिख देना है समझ करके, अगर आपको कुछ नहीं आता है। मैं यहाँ पर देखता हूँ हाउ इज मैंस लाइफ, यही बोला गया, लाइफ बोला गया, मैंस लाइफ बोला गया। तो यहाँ पर पढ़ेंगे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स it is full of dangers and difficulties they have to be overcome if we are to succeed in life. In the race of life we should not be afraid of the risks. तो देखते हैं हमें लाइफ, यहाँ पर बात हो रही है लाइफ की, फर्स्ट टाइम ही बात हो रही है। तो यहाँ पर और वैसे बात अगर समझदार बच्चा होगा तो वो भी समझेगा कि लाइफ कैसा है। तो लाइफ यहाँ पर बोला गया बेड ऑफ रोजेस बट बेड ऑफ थॉर्न्स है एंड इट इज़ फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज। तो लाइफ के बारे में तो यहीं से यहीं तक बोला गया है, आप खुद भी समझ सकते हैं। नहीं तो आप शब्दों पकड़ने की मैंस लाइफ, तो लाइफ से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, यहीं से लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आप जैसे भी राइटिंग में लिखते हैं उससे नहीं मतलब। लाइफ आप इतना इतना थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखिएगा, लाइफ इज नॉट, ठीक है, लाइफ इज नॉट ए बेड। देखते रहिएगा, मैं यहाँ से पूरा इसको लिख दूंगा, ऐसे ही लिख दूंगा, कुछ भी नहीं करूँगा। आप ऐसे भी लिख देंगे ना तो एग्जामिनर जो है ना वो आपको मार्क देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मार्क नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चों की समझ अभी इतनी नहीं है कि वो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखे। तो इसलिए आप ज़रूर लिखिएगा, पूरी तरीके से आप कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, तो क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से फुल ऑफ डेंजर्स, ठीक है, ये इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, एंड डिफ़िकल्टीज, क्या डिफ़िकल्टीज। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन का आंसर दिया पहले। अब जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं तो हम दूसरा क्वेश्चन का हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है वी। आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, एक लाइन आप छोड़ करके आप दूसरी लाइन में यहाँ से लिखिएगा। दूसरी लाइन में आप यहाँ से लिखने के बाद अब इसका दूसरी लाइन का आंसर दीजिएगा। जैसे दूसरी लाइन हमारा पढ़ने के बाद व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ। अब देखेंगे सक्सीड इन लाइफ, यहाँ मेरा शब्द डायरेक्ट मिल रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, कि यहीं से हम लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना है सक्सीड इन लाइफ और लास्ट में यहाँ नेचुरल तक हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है यहाँ से। और या तो आप यहीं से भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। जहाँ से आपको अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, आप कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आपको क्या समझ में आता है और क्या नहीं समझ में आता है। मैं तो कुछ भी बता रहा हूँ, पर आपको मैंने बोला कि पकड़ करके आप शब्दों को कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, और इफ़ वी आर द सक्सीड, वी भूल गए, वी आर टू सक्सीड, ठीक, इन लाइफ, ठीक, इन द रेस ऑफ लाइफ। ऐसे करके यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। मैंने लिखा नहीं, बस आपको समझाने के लिए, क्या टाइम फोकट का आपका ख़राब करूँ। यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद आप सी का आंसर देंगे। किसका आंसर देंगे, सी का। और सी में पूछा क्या गया, इसमें देखेंगे हु आर फ्रेथन्ड बाई पिटी एंड डिफ़िकल्टीज। तो यहाँ देखेंगे मैं शब्दों को मिलाना, फ्रेथन्ड हो रहा है और यहाँ पर डिफ़िकल्टीज हो रही है। तो फिर कहते हैं यहाँ पर देख रहे हैं पेटी, देखिए यहाँ पर पेटी डिफ़िकल्टीज एंड फ्रेथन यहाँ पे बोला गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए। मेरा कहने का मतलब आपको कुछ भी तो आता नहीं है, आप समझदार हैं नहीं, आपको कोई भी मीनिंग नहीं आती, तो मैं क्या आपको यहाँ पर लेक्चर दूँ कि इसका मतलब क्या होगा, इसका कहने का मतलब इसका अर्थ क्या होगा और कैसे हम इस शब्दों को जोड़ करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इन सबको मैं नहीं समझ करके ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप कम से कम ये तो काम करके ही आएंगे, अगर ये ही काम कर देंगे तब भी आपका जो है ना नंबर जो है आपको मिलेगा। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर अगर इस तरह दे देंगे
तो आपको वो मार्क मिलेंगे जो सभी बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है, आप इस तरीके से फुल स्टॉप तक कर देंगे। इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिए, तो आप भी समझदार हो जाइए थोड़ा सा। आपने तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब बात ये फंसती है कि हम कैसे करें कि आपको कहने का मतलब और क्वेश्चन का आंसर हम पूरे का सभी क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देने के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए, आप अगली बार आपका क्वेश्चन है यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन है, तो आप डी यहाँ पर डाल देंगे। डी यहाँ पर हमने क्वेश्चन को डाल दिया, और डी क्वेश्चन डालने के बाद हमें इसका आंसर देना है, व्हाट डू ब्रेव हर्ट्स अचीव। अब देखें कि हर्ट्स अचीव, यही ब्रेव हर्ट्स अचीव, ये शब्द आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ से आपने लिख दिया वो वहाँ से नहीं। यहाँ देखिए, बट ब्रेव हर्ट्स अचीव फेम ऑनर्ड बिकॉज दे टेकिंग, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप यहाँ से करके लिख सकते हैं। डी को आप यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ब्रेव हर्ट्स, ऐसे ही यहाँ से ब्रेव, ठीक है, ब्रेव हर्ट्स अचीव फेम एंड honor because they taking risks। ठीक, ऐसे ही करके इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब जो बच रहा है आपका, यहाँ पर ये क्वेश्चन बच रहे हैं, ये क्वेश्चन, इसका आंसर में कैसे देना है, तो मैं यहाँ पर छोटी सी लाइन खींचा था, थोड़ा सा और खींच देता हूँ ताकि क्वेश्चन का आंसर आपको हम यहाँ पर दे के दिखा ही दें कि आपको नहीं आता है तब क्वेश्चन का आंसर कैसे दे देंगे, ताकि आपको कुछ ना कुछ अंक तो मिल ही जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका ई, क्वेश्चन ई आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ई आता है, हमने इस कलर से लिखा था तो इसी कलर से लिखेंगे। क्वेश्चन ई आ रहा है। अब क्वेश्चन ई में देखिए कई क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, और तीनों क्वेश्चन को हम जब लिखेंगे तो हम तीनों क्वेश्चन का अलग अलग नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का अलग अलग नंबरिंग कर देंगे, ऐसे तीनों का। एक बात हम यहाँ पर ध्यान देना है, अब आपको यहीं पर समझने वाली बात है, मैं यहीं पर समझाने वाला था कि देखिए यहाँ पर पूछा गया है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का मतलब अपोजिट ढूंढना। तो आप यह बात रखिएगा ध्यान में कि अपोजिट, क्या अपोजिट पूछा जा रहा है, तो आपको एंटोनिम्स नहीं पूछा जाएगा, 2 में से एक पूछा जाएगा चाहे तो। दोनों को मतलब आपको विलोम समझना है, मतलब उल्टा। ठीक है, मतलब उल्टा। ठीक है, ये, लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए कि मीन्स या मीनिंग, ऐसे ही, तो आप समझ लीजिए सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स है। या तो ये पूछा जाएगा या तो ये, या तो ये अपोजिट पूछा जाएगा तो एंटोनिम्स पूछा जाएगा। इसका मतलब अर्थ, ठीक है, वही अर्थ, तो उसी तरीके का। अब इसके बाद कभी कभी ये दोनों पूछे ही जाएंगे, लेकिन कभी कभी आपका नाउन पूछा जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव पूछा जाएगा, एडजेक्टिव पूछा जाएगा, या फिर आपका वर्ब, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो इनको पकड़ना है हमें ठीक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, हमारे क्वेश्चन में तो यही पूछा गया कि विच वर्ड, विच, यहाँ पर जहाँ पर विच लिखा है ना, हमें केवल वही वर्ड को लिखना है। यहाँ पर वर्ड बोला गया, वर्ड वर्ड बोला जा रहा है, इसका मतलब एक ही शब्द की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, एक ही शब्द की बात। तो विच वर्ड द अपोजिट, अपोजिट पूछा जाए तो जो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा रहे, जो आपका कॉमा में लिखा है, केवल उसी का हमें अपोजिट लिख देना है, केवल एक आंसर दे देना है बस। या तो आप अगर उस तरीके से एक आंसर नहीं देना चाहते तो जो आपका उत्तर निकल रहा है उसको यहाँ पर रखिए, पूरी लाइन ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई हमारी बात, क्या हम कहने वाले हैं। आप पूरी की पूरी लाइन आप इसको वैसे ही लिख दीजिएगा, बस केवल एक शब्द यहाँ पर लिखिए। जिसे मैंने आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम हुआ कि बनाया हुआ, तो आप यहाँ नेचुरल लिख दीजिए। मान लीजिए कोई प्राकृतिक हुआ, मान लीजिए नेचुरल हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए, या फिर आप नेचुरल लिख दिए, छोड़ दीजिए, आप कुछ भी नहीं। अगर इच्छा है तो इस विच को हटाइए और पूरा का पूरा इसके बाद यहाँ तक लिख डालिए, हो जाएगा काम। और इस चिन्ह को मत लिखिएगा,
इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला है आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन फियर। तो हमें फियर का क्या है मीन्स, मतलब सेम इसी तरीके से बोला गया कि विच वर्ड पैसेज सेम फियर। फियर के जैसा हमें कौन सा ऐसा शब्द है जो इसी का अर्थ निकाले, मतलब फियर का जो अर्थ है जैसे डर है फियर का अर्थ, तो हमें इसमें देखना है कौन सा ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ऑफरेड है, यहाँ पर देखेंगे तो हमें ऑफरेड मिल रहा है, तो इसका मतलब तो हम इसको ऑफरेड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे क्या करना है, इस तरीके से काम नहीं करना है। इसी तरीके से तीसरा रहेगा एडजेक्टिव मिरेकल का ढूंढना है, एक मिरेकल का एडजेक्टिव आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें देखिए नाउन एडजेक्टिव और वर्ब, ये तो आपको पैराग्राफ से हमने समझ कर, एडजेक्टिव नाउन वर्ब ये अपने हिसाब से आपको लिखना है। अगर नाउन पूछा जा रहा है तो किसी संज्ञा की बात हो रही है किसी, और अगर आपका एडजेक्टिव पूछा रहा है तो किसका मतलब विशेषण, उसकी गुण अवस्था, ये सब की बात हो रही है। वर्ब पूछा जा रहा है तो इसका मतलब क्रियाओं की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस तरीके से आप तीन आंसर यहाँ पर देंगे। कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये अपोजिट है, मतलब अब ये शब्द अगर न पूछा जाए तो आपको कोई क्वेश्चन पूछा, तो आप इस तरीके से 15 अंक यहाँ पर आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो आप जरूर यहाँ पर 15 अंक करके आएंगे, हमें पता है कि आप करके आएंगे। और रही बात इस पेपर में और क्या क्या करना, मैं एक बार मैं घुमा करके आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, और निबंध लिखने के लिए आपको क्या करना है, निबंध आपको मैंने बोला है कैसे लिखना है। आप हेडिंग डालेंगे, आपको पता है कि क्या डालना है, हेडिंग कैसे डालना है मैं बता देता हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन आंसर नंबर वैसे डालेंगे, आंसर नंबर पूरा डालेंगे के बाद उसके बाद आंसर नंबर आपका क्या है, आपका 2 है। फिर सेक्शन लिख सकते हैं, आप सेक्शन लिख सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी है। इसको सबसे पहले अपना निबंध का नाम लिखेंगे, कौन सा है, ए है तो आप ए लिखिएगा, ए है तो आपको ए लिखना है, जो भी हो आप वही लिखिएगा। जैसे ए है तो आप यहाँ पर ए लिखिए, और कौन सा निबंध है उसको, जैसे राइजिंग प्राइस है, राइजिंग प्राइसेज है, हाँ अपने में यहाँ पर राइजिंग, तो हम इसको लिख दिए। अब इसको अंडरलाइनिंग कर देंगे, यहाँ पर अपना हिंट लिखेंगे या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इस तरीके से हेडिंग टू हेडिंग यूज करेंगे। इस तरीके से आप निबंध लिखिएगा। उसके बाद आपका लेटर है, लेटर करिएगा। यहाँ पर आपका ये जो कि ये ग्रामर में आपका 4 विकल्प रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट बाई द, ये आपका सभी ग्रामेटिकल जो भी रहेंगे इसमें आप टिक लगाएंगे अगर 4-5 विकल्प है। बाकी आपको यहाँ पर इसका मैंने पूरा करवा दिया, मतलब पूरा पेपर में हल करवाया हूँ, ऐसे भी आप देख सकते हैं। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, 2 में से एक ही करना है, और इसको आपको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सिंपल सेंटेंस में चेंज करने होगा। पैसिव वॉइस या कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या किसी डिग्री से भी चेंज होना। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस करना होगा, ये होगा। और एक पेयर्स होगा आपका, इसमें से एक दोनों का सेम अर्थ होता है, उसको वाक्य प्रयोग करके दिखाना होगा। आपका ट्रांसलेशन आ जाएगा, 5 नंबर का ट्रांसलेशन मैं करवा चुका हूँ कई। उसके बाद लिटरेचर से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, एक प्रोज से और पोएट्री से। छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन 40 शब्दों में लिखना होगा, बड़ा क्वेश्चन 80 शब्दों में लिखना होगा, जो कि यहाँ पर है प्रोज का। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है पोएट्री का, देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोज का 80 शब्दों में, बड़ा शब्द केवल एक, तो होगा तो एक करना होगा, एक ही करना है। उसके बाद यहाँ पर पोएट्री का आता है ढूंढने के लिए, तो इसमें का भी ढूंढने के लिए आता है। तो इसको ढूंढने के लिए आपको बहुत ही ज्ञानी होना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना है कि हाउ डज यू थिंक ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन। अब लास्टिंग इंप्रेशन के लिए आपको ब्यूटी के बारे में यहाँ पर दर्शाना है क्या चीज़ है। तो ये थिंक ब्यूटी जो है ईबर एंड लव, देखिए लव लाइन्स इंक्रीजेज, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको कैसे इसे, तो ये तो आपका एक पोएम मतलब कविता है, पोएट्री है, तो इसको आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे, अपनी तरीके से बना के लिखना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी ढूंढने वाला आपको मिल जाता है, जो कि आपको 6 अंकों का आएगा, ये मिल जाएगा। आपको ये जरूर करना है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मैं दे चुका हूँ 3 सेंट्रल आइडिया, 2 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, एक और 3 सेंट्रल आइडिया जो कि आपको इस परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पोएट्री सप्लीमेंट्री से आपके छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन आपका जो भी रहेगा 4 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन, और इसमें 2 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको पूरा पेपर करना है हल। जरूर आप करके आइएगा और अच्छे तरीके से आप बाजी मार के आइएगा। आप जरूर आज 15 नंबर लेके कल आएंगे, हमें आशा और विश्वास है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस भी कर देना। मैं ज़रूर आपको फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ आपके लिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी जो इस पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, इंग्लिश की अगर देखना जरूर देख के कल जाइएगा और अच्छे से करके आइएगा। ग्रामर पार्ट भी बनाया हो, सेक्शन ए बना दिया इसमें से, इसे सेक्शन बी भी बना दूंगा हूँ। ऐसे लिखना कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे है, लेटर भी लिखवा दूंगा हूँ, मतलब पूरा ट्रांसलेशन भी करवा चुका हूँ, सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। एक बार जरूर आप करके ट्राई कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन, उसको भी चेक कर लेना। गुड लक।